हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डायनेमिक्स का अगला भाग पढ़ेंगे, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जिसमें हमने आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग पढ़े। अब पढ़ेंगे आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण। तो त्वरण के लिए हमें क्या चाहिए? वेग। और त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो हम डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या होगा, मान लेते हैं कण है, वो समतल में गतिमान है और वो किस प्रकार से है? वक्र AB के अनुदिश गतिमान है। किसी समय t पर वह बिंदु P पर पहुंच जाता है और P के निर्देशांक है R और थीटा। R क्या है? उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलवाते हैं या ध्रुव O से मिलाते हैं और ये दूरी हो जाएगी R। और ये कहलाती है प्रारंभिक रेखा। O एक्सिस को कहते हैं प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। तो प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण वो हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये ध्रुवांतर रेखा ध्रुव से होकर गुजरने वाला रेखा ध्रुवांतर और ये प्रारंभिक रेखा, दोनों के बीच कोण थीटा। t प्लस डेल्टा t समय पश्चात वह कण है वो बिंदु Q पर पहुंच जाता है और Q के निर्देशांक R प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु Q को मूल बिंदु O से मिलाते हैं, जहां पर R प्लस डेल्टा O Q की दूरी हो गई और ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण। तो ये टोटल जो कोण होगा ये कहलाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अतः ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया? डेल्टा थीटा। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग वो मान लिया हमने u और v है। तो बिंदु P पर है वो आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग है u और v। तो u हो जाएगा आर्य दिशा में और v हो जाएगा उसके अभिलंब दिशा में। ये हो गया v। इसी प्रकार बिंदु Q पर वेग हो जाएंगे u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा v। ये आर्य वेग और ये अनुप्रस्थ वेग। तो आर्य दिशा में, तो इसका मतलब OQ की दिशा में ये हो जाएगा u प्लस डेल्टा u वेग और v प्लस डेल्टा v इसके अभिलंब दिशा में हो जाएगा v प्लस डेल्टा v। ये तो हो जाएंगे वेग हो गए। अब क्या करेंगे, हम इस अंतराल डेल्टा t समय में बिंदु P पर OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। इसके लिए पहले हमें उनके जो आर्य वेग तथा अभिलंब वेग या अनुप्रस्थ दिशा में जो वेग है उनके बीच में कोण हमें ज्ञात होना चाहिए। तो देखो ये बिंदु हमने दे दिया, मान लो तो N है या M है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अतः ये डेल्टा थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? समकोण त्रिभुज से 90 माइनस डेल्टा थीटा और शीर्षक विभव कोण से ये कोण जितना है उतना ही कोण ये हो जाएगा। तो ये कोण भी हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा। ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि अभिलंब दिशा है। तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 प्लस 90 180 हो गया। अब क्या करेंगे, ये कोण हो गया क्योंकि हमें अभिलंब और इस ध्रुवांतर रेखा के बीच ध्रुवांतर रेखा के बीच में कोण हमें ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार से u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा v के बीच में कोण ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो ध्रुवांतर रेखा है इसके समांतर एक दूसरी रेखा खींच दी, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस अभिलंब को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हमने ये बढ़ाया तो ये यहाँ काट रहा है। तो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि इस रेखा पर ये 90 कोण बढ़ाया तो ये 90। ये डेल्टा थीटा, ये कोण कितना हो गया? 90 माइनस डेल्टा थीटा। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस डेल्टा थीटा। 90 माइनस डेल्टा थीटा और 90 प्लस डेल्टा थीटा दोनों को योग करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। और हम जानते हैं सरल रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारे पास 90 प्लस डेल्टा थीटा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसके समांतर ये हमने रेखा खींची और ये हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे, मान लीजिए ये समांतर रेखा है, इनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण बराबर होंगे और ये कोण बराबर होंगे। तो देखो ये और ये समांतर रेखा है, हम इसको इससे तिर्यक रेखा से काट रहे हैं। तो ये कोण है डेल्टा थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा? डेल्टा थीटा। जैसे ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा।
तो यह हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, आइए त्वरण ज्ञात करेंगे। तो आइए त्वरण के लिए क्या चाहिए, आइए वेग में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो अंतराल डेल्टा टी समय में बिंदु P पर OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है, क्योंकि बिंदु पहले P था फिर Q पर आ गया, तो Q पर वेग कितने हैं, दो, एक तो आर्य दिशा में और एक अनुप्रस्थ दिशा में। तो इन दोनों वेग को हम OP की दिशा में लाएंगे, तो वो हो गया OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन। तो अंतिम वेग, तो देखो पहले ये वेग है u प्लस डेल्टा u, इसका अन्य दिशा से कोण कितना है, डेल्टा थीटा। तो इसको इसकी दिशा में लाएंगे, या ये कहते हैं प्रेक्षण या प्रेक्षप है, कि हम जानते हैं जैसे ये कोई सदिश है, ये एक सदिश है, ये एक सदिश है, इनके बीच में थीटा कोण है। तो इस बी सदिश को ए सदिश की दिशा में लाएंगे तो हम उसको कहते हैं बी सदिश का मापांक कोण थीटा, इसका इसकी दिशा में प्रक्षेप। तो वो सेम वही करेंगे, इस सदिश का इसकी दिशा में प्रक्षेप क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा u, और इनके बीच में कोण है डेल्टा थीटा। देखो आगे क्या होगा, ये तो हो गया इस वेग को इसकी दिशा में ले आए। अब हम इस अंतिम वेग दो है हमारे पास, एक तो आर्य वेग और एक अभिलंबिक या अनुप्रस्थ वेग। अब इसको भी इसी दिशा में लाना है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके और इसके बीच में कोण। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ काटता है, ठीक है। ये अपनी सुविधा के लिए हमने इसको आगे बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ाया, ये हमने बढ़ाया। तो देखो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, कौन सा, ओ क्यू, और ये बिंदु मान लेते टी दे दिया इसको, तो ओ क्यू टी एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसे, क्योंकि ये क्या है अभिलंब, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये डेल्टा थीटा है, ये 90 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, कौन सा, ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा। और इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 माइनस डेल्टा थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो ये कोण आ गया 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो अभिलंब इसके और इसके बीच में कोण आ गया, तो इसका इसकी दिशा में घटक क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा। जैसे हमें इसका इसकी दिशा में घटक, तो v कोस थीटा, तो सेम वैसे ही हो जाएगा इसका v प्लस डेल्टा v कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा। ये तो हो जाएगा अंतिम वेग। अब ज्ञात करेंगे प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग के दो घटक है, आर्य और अनुप्रस्थ वेग, तो इन दोनों को आर्य दिशा में हम लाएंगे। तो देखो ये जो वेग है, इसका इसकी दिशा में कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा u कोस 0 डिग्री प्लस, और ये जो v है, इन दोनों के बीच में कोण कितना 90 डिग्री, तो इसका इसकी दिशा में घटक आ जाएगा v कोस 90 डिग्री। अब इसको सरल करेंगे, तो देखो u प्लस डेल्टा u कोस डेल्टा थीटा, और देखो कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा मान होता है माइनस साइन डेल्टा थीटा, तो यह आ जाएगा v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा। कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस u। ये तो आ जाएगा अंतराल डेल्टा टी में बिंदु P पर OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब अनुप्रस्थ दिशा में वेग में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, अंतराल डेल्टा टी में बिंदु P पर OP के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखो अंतिम वेग हमारे पास 2 हैं और प्रारंभिक वेग हमारे पास 2 हैं, क्योंकि बिंदु P पर आर्य एवं अनुप्रस्थ दिशा में वेग और बिंदु Q पर आर्य तथा अनुप्रस्थ दिशा में वेग हो गए, तो 4 वेग हो गए। इन सबको अनुप्रस्थ दिशा में लाएंगे, तो पहले अंतिम वेग जो 2 हैं उनको अभिलंब दिशा में ले जाएंगे, और फिर प्रारंभिक वेग है उनको भी अभिलंब दिशा में ले जाएंगे। तो देखो ये जो वेग है, इसका इसकी दिशा में n की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोण ये 90 माइनस डेल्टा थीटा है, और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, क्योंकि हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण बराबर और ये कोण बराबर होते हैं। अतः
ये 90 माइनस डेल्टा थीटा है, तो ये भी 90 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो इसकी दिशा में घटक क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा यू कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा, या u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा को आप जब सॉल्व करेंगे तो साइन डेल्टा थीटा होगा। या हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि हमने इसकी दिशा में घटक ज्ञात किया था, वो ये था u प्लस डेल्टा यू कोस डेल्टा थीटा, और इसकी लंब दिशा में क्या हो जाएगा, कोस की जगह आ जाएगा साइन। अतः इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस वेग को इसकी दिशा में लाएंगे, इसके लिए क्या होगा, इसको पीछे बढ़ाया और ये है एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया, ये डेल्टा थीटा, ये 90 डिग्री, ये जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा, और ये इधर वाला हो जाएगा 90 प्लस डेल्टा थीटा। अब इसका जब इसकी दिशा में हम लेके आए थे तो वो क्या था, v प्लस डेल्टा v कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी दिशा में लाएंगे तो वो हो जाएगा साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो इसको जो ऐसा भी लिख सकते हैं v प्लस डेल्टा v साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा हो गया। ठीक है, अब इस वेग को इसकी दिशा में लाए, ये तो थे अंतिम वेग। अब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, एक तो u है, इस u को इसकी दिशा में लाएंगे, इन दोनों के बीच में कोण है 90 डिग्री, तो u कोस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा u कोस 90 डिग्री, और इस v को इसकी दिशा में लाएंगे तो इन दोनों के बीच में कोण है 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा v कोस 0 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा बराबर होता है साइन डेल्टा थीटा, और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा बराबर होता है कोस डेल्टा थीटा। कोस 90 डिग्री का मान 0 और कोस 0 का मान 1 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम याद करेंगे आर्य त्वरण, मतलब ओपी की दिशा में त्वरण, जिसको हम आर्य त्वरण कहते हैं, या आर्य दिशा में त्वरण। तो आर्य त्वरण हो जाएगा अंतराल डेल्टा टी में बिंदु P पर ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर, तो पहले क्या आ जाएगा, अंतराल डेल्टा टी में बिंदु P पर ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, वो हमने ज्ञात कर लिया समीकरण नंबर 1 से। ये मान यहां रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, u प्लस डेल्टा यू कोस डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा माइनस u, यह आ जाएगा माइनस u अपॉन समय अंतराल कितना है, बिंदु P से Q तक कण जा रहा है तो उसमें कितना समय लगा, डेल्टा t, क्योंकि कण अगर यहां से जा रहा है तब तो Q तक पहुंचता तो t प्लस डेल्टा t लगता है, परंतु यहां से यहां तक जा रहा है तो t लग रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, डेल्टा t। अब क्योंकि लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि लिमिट का मतलब है बिंदु Q को P की ओर ला रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब देखो जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा, या ये कहते हैं जब बिंदु Q है वो P की ओर अग्रसर आएगा तो डेल्टा थीटा का मान किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर अग्रसर जाएगा। तो जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो हम क्या करेंगे, कोस डेल्टा थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1, क्योंकि हमने इस कोस डेल्टा थीटा का प्रसार करेंगे तो हम जानते हैं 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो चलेगा। क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है अतः उसकी उच्च घातों को नेग्लेक्ट करने पर, तो देखो इसका मान क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा u प्लस डेल्टा u इंटू 1 माइनस v प्लस डेल्टा v, और साइन डेल्टा थीटा का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, क्योंकि साइन डेल्टा थीटा का जब प्रसार करेंगे तो वो होता है डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा की घात 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की घात 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो अनंत तक जाता है। क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है अतः डेल्टा थीटा की उच्च घातों को नेग्लेक्ट करने पर तो ओनली यही बचेगा अपॉन डेल्टा टी। यहां पर u प्लस का हो जाएगा और यहां पर u माइनस का है कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, ये डेल्टा टी का मान लगा देंगे सभी में
और लिमिट सब में अंदर ले जाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी माइनस वी है वो वेरिएबल नहीं है तो वो ये तो बाहर आ जाएगा, तो वी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस 0 डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा पर लिमिट लग जाएगी और डेल्टा टी इसके नीचे आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आइए त्वरण क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मान क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी टी माइनस वी और डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसका मान तो हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी, परंतु लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, जब डेल्टा टी 0 के अग्रसर होगा तो डेल्टा थीटा भी 0 की ओर, तो इसका मान 0 रखेंगे और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आगे वाला पद नहीं लिखेंगे। अब देखो u क्या है, आर्य वेग, और कल हमने आर्य वेग का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, आर्य वेग का फॉर्मूला था डी आर अपॉन डी टी माइनस, और v क्या है, अनुप्रस्थ वेग, और अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये तो आ जाएगा v का मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास आइए त्वरण, जिसका फॉर्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको याद भी रखना है और इसका डेराइव जो है वो भी याद रखना है। अब हम याद करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखो अनुप्रस्थ त्वरण क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा अंतराल डेल्टा टी में बिंदु पी पर ओपी के अभिलंब दिशा में वेग में परिवर्तन की दर। और ये हम याद कर चुके हैं, या ये कहते हैं समय अंतराल डेल्टा टी में बिंदु पी पर ओपी के अभिलंब या लंबवत अभिलंब दिशा में वेग में परिवर्तन की दर तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और देखो ये डेल्टा टी समय में ओपी के लंब दिशा में वेग में परिवर्तन वो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, वो मान हम यहां रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v कोस डेल्टा थीटा माइनस v। ये क्या हो जाएगा, बिंदु P पर OP के लंब दिशा में वेग में परिवर्तन, और अपॉन समांतराल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब जब डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा थीटा भी 0 के अग्रसर होगा, अतः उसकी उच्च घातों को नेग्लेक्ट करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा की जगह रख देंगे, सेम वैसे का वैसे डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v, और कोस डेल्टा थीटा की जगह रख देंगे 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। अब क्योंकि ये v प्लस का ये v माइनस का ये कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका प्रसार आ जाएगा u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो मैंने क्या किया, इस डेल्टा थीटा अंदर गुणा कर दिया, इसको खोल दिया। अब देखो डेल्टा t का भाग लगाएंगे, साथ में लिमिट सबसे अलग करेंगे,
तो क्या आ जाएगा, u लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, इसको मैं पहले लिख देता हूं, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा t इंटू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा थीटा। इसका मान क्या आ जाएगा, अवकलन की परिभाषा से डी थीटा अपॉन डी टी, और इसका मान क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, और इसका मान क्या आ जाएगा, du अपॉन dt, और साथ में इसका मान क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जब डेल्टा t 0 की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा थीटा भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इसका मान आ जाएगा u d थीटा अपॉन dt प्लस dv अपॉन dt। अब इसका मान और सरल करेंगे तो देखो u का मान क्या है, अरीय वेग जो हमने कल पढ़ा है, तो अरीय वेग का मान हो जाएगा dr अपॉन dt, और ये आ जाएगा d थीटा अपॉन dt प्लस v क्या है, अनुप्रस्थ वेग जो जिसका फॉर्मूला होता है r d थीटा अपॉन dt। अब इसको और सरल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, प्रथम इंटू सेकंड से पहले इसको सरल कर रहा हूं, फर्स्ट को छोड़ दिया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस, फिर हमने इसका अवकलन किया, इसको छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा dr अपॉन dt और d थीटा अपॉन dt प्लस, और ये आ जाएगा dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt। अब इसको सरल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस, ये और ये दोनों समान है तो जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt। इसको और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं अंदर गुणा कर रहा हूं, 1/r से तो गुणा और 1/r से भाग लगाएंगे, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt। मैंने क्या किया, r से गुणा, आकर भाग, जो गुणा किया वो अंदर ले गया, तो देखो ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, वो है r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt का अवकलन, और इसको ऐसा लिख सकते 1 अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर थीटा डो। तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो आर्य त्वरण, उसका मान क्या था, वो था r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। फिर दूसरा पढ़ा अनुप्रस्थ त्वरण, और उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर d थीटा, या r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम r थीटा डबल डॉट प्लस r डॉट थीटा डॉट, ये हो जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने, कौन सा, आर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। अब इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल सोल्व करेंगे।